हेलो एवरीवन, आज फिर से मैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने आ चुकी हूँ। मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। मूवी शुरू होती है एक कॉलेज के मंच से, जहाँ पर हमारी हीरोइन नाम है एंजल, एक ड्रामा की रिहर्सल कर रही हैं। और वहीं दूसरी ओर उसी हॉल में आते हुए हमारी फिल्म के मेन हीरो निक्का की एंट्री दिखाई जाती है। जब उस ड्रामा की इंचार्ज मैम निक्का से उस ड्रामा में एज अ जेलदार रोल प्ले करने के लिए कहती है, तो निक्का ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब उसकी खुशी का कारण क्या था कि निक्का एंजल को पिछले 2 सालों से बहुत ज़्यादा पसंद करता था और उसको हर जगह फॉलो भी करता था। निक्का का फ्रेंड हमेशा निक्का को कहता रहता है कि वो एंजल को जाकर अपने दिल की बात कह दे, लेकिन निक्का हमेशा डर जाता है और वो नहीं कह पाता है। अब जब आगे एंजल 2-4 दिन कॉलेज नहीं आती है, तो निक्का थोड़ा परेशान हो जाता है और उसको उसके घर देखने के लिए चला जाता है अपने फ्रेंड के साथ। अब उसको एंजल तो नहीं दिखती, लेकिन एंजल के घर वाले निक्का को देख लेते हैं और वो उसको उस घर के अंदर लेके आ जाते हैं। अब निक्का घबराया हुआ सा और उसके घर वालों के सामने बैठा हुआ है। लेकिन शॉकिंगली एंजल के घरवाले बहुत आसानी से उनकी शादी के लिए मान जाते हैं और वो बाहर आकर अब ये खुशी की बात अपने दोस्त से कहता है और उसे बोलता है कि वो बिचौलिया बनकर लड़की वालों की तरफ से रिश्ता लेकर मेरे घर जाए और मेरे घर वालों को मनाए। निक्का के घर में उसकी बेबे यानी कि दादी और दादा हैं, उसके माता-पिता हैं, उसकी 3 बुआ हैं, उनमें से 2 बुआओं की शादी एक ही आदमी से हुई है, वो भी वहीं रहती हैं और तीसरी बुआ का पति जो है वो किसी कारणवश कोमा में है और वो भी वहीं रहती है और उनका एक नौकर भी है तोताराम। अब निक्का के घरवालों की बात की जाए तो उन सभी का हेड जो है वो है उनकी बेबे, यानी कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए बेबे की मंजूरी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अगर निक्का को शादी करनी है तो सबसे पहले उसको अपनी बेबे को मनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बेबे के बारे में और कहें तो उनके गांव में आजकल सरपंची के इलेक्शन होने वाले हैं और इस बार महिला पद है, तो बेबे ने अपना नाम सरपंची के इलेक्शन में दिया हुआ है। आगे हम निक्के के दोस्त को देखते हैं जो कि बेबे को मनाने की कोशिश कर रहा है कि वो निक्के की शादी कर दें, लेकिन वो बार बार अपने पास से वो उसको भगा देती हैं। अब हमारे हीरो का दोस्त उसको यही सलाह देता है कि उसे कुछ और करना पड़ेगा ट्राई, इस तरह से तो उसकी बेबे नहीं मानेंगी। और आगे हमारा हीरो जहाँ पर भी बेबे वोट मांगने जाती हैं, वहाँ पर भाभीयों से, गांव की औरतों से छेड़खानी करना शुरू कर देता है। ये सब देखकर बेबे को लगता है कि अब इसकी शादी करा ही देनी चाहिए, इसीलिए वो उसके दोस्त को बुलाती है और शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए कहती है। शादी की बात पक्की हो जाती है और तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। दूसरी ओर निक्का अपनी बेबे को जिताने के लिए उनसे कहता है कि हमें अपने गांव को नशा मुक्त बनाना चाहिए और शराब का नामो निशान मिटा देना चाहिए। होगा ये इससे कि अपने शराबी पतियों से परेशान पत्नियां इससे हमें ही वोट देंगी, और क्योंकि हमारे गांव में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है, इसीलिए हमारे जीतने की संभावना भी इससे ज़्यादा हो जाएगी। और अपने गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए वो घर घर जाकर बोतलें ढूंढते हैं और उनको नष्ट करते जाते हैं। इस तरह सब चलता है और आगे निक्का की शादी भी एंजल के साथ हो जाती है। शादी के पहले ही दिन जब वो अपने कमरे में जाता है, तो एंजल को शराब पीते देखकर उसे बहुत ज़्यादा शौक लगता है और वो ऐसे ही पीते पीते सो जाती है। और दूसरे दिन वो इसके लिए निक्का से माफ़ी भी मांगती है और निक्का से माफ़ भी कर देता है। लेकिन जब दूसरी रात आती है तब भी वो वैसा ही करती है और थोड़ा थोड़ा करते करते वो फिर से एक बोतल गटक जाती है। अब नेक्स्ट डे निक्का अपने दोस्त और अपने नौकर तोताराम के साथ मिलकर उन सारी बोतलों को लेकर बाहर फिकवाने के लिए भिजवा देता है। अब जब इस बात का पता एंजल को चलता है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और उसे कहती है कि मुझे थोड़ी-सी कहीं से ला कर दो, क्योंकि मुझे इससे नींद नहीं आती इसके बिना। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है अल्कोहल की। और जब इस बात का पता लिक्का को चलता है, तो वो तोताराम को फ़ोन करता है कि जो उसने 2 बोतलें भिजवाई थी उनमें से एक वो लेकर वापस आ जाए, लेकिन तोताराम झूठ कह देता है कि उसने सारी तोड़ दी, हालाँकि उसने तोड़ी नहीं थी, वो खुद के पीने के लिए उसने रख ली थी। अब क्योंकि एंजल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम अल्कोहल की, इसलिए वो गाँव भर में बोतल को ढूँढने के लिए निकलता है, हर किसी के घर में जाता है, लेकिन उसने तो सारी बोतलें सभी की तुड़वा दी थी, तो इसलिए उसे कहीं से भी कोई बोतल नहीं मिलती है। और जब वो घर पहुँचता है तो वो देखता है कि वो छोटी-छोटी उसने बॉटल्स जो हैं अल्कोहल की वो पी रखी हैं और वो पूरी तरह से गुस्से में लाल होकर बैठी हुई है और बहुत ज़्यादा हंगामा करती है वो उसके बाद। और निक्का के घरवालों को भी बहुत ज़्यादा अनाप-शनाप बाहर निकल कर बोलती है और उसके घरवालों को भी पता चल जाता है कि शराबन हमारे पल्ले पड़ गई है।
और उसके घर वाले भी अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अगर गांव वालों को पता चला कि हमारी बहू नशेड़ी है तो हमारी क्या इमेज रह जाएगी, और उसकी बेबी जो इलेक्शन में खड़ी होने वाली हैं वो तो कभी जीत ही नहीं पाएंगी। और इस तरह जैसे तैसे रात गुजर जाती है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एंजल जैसे नॉर्मल हो जाती है और वो सबसे माफ़ी भी मांगती है अपनी कल के रात के व्यवहार के लिए, और सबसे कहती है कि वो अपन अल्कोहल जो है छोड़ने का ट्राई कर रही है, लेकिन उससे एकदम से नहीं छूटेगी, इसीलिए वो आप सब मेरा मिलकर सहयोग करें। और अब डिसाइड ये होता है कि हर रात को निक्का जो है थोड़ी थोड़ी उसको पैग बना कर देगा और वो ज़्यादा नहीं पिएगी। अब इस तरह से जब रात होती है तो निक्का उसको एज़ डिसाइडेड उसको छोटे पैग 2 बना कर देता है, लेकिन वो फिर से डिमांड करती है और पीने की, और इस तरह से वो बहुत ज़्यादा पी लेती है। और जैसे तैसे वो रात भी गुजर जाती है। दूसरे दिन बेबे को निक्का सारी बात बता देता है और कहता है इस तरह से नहीं होगी ये प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि ये या तो नहीं पिएगी या तो फिर बहुत ज़्यादा पिएगी। अब इसका समाधान उसकी बेबी ये निकालती है कि हमें इसको नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ आना चाहिए, तभी इसकी शराब छूटेगी। अगले दिन जब एंजल हनीमून पर जाने के लिए तैयारी कर रही थी तो वो निक्के को किसी लड़की के साथ बाइक पर आते हुए देखकर पूछती है घर वालों से कि ये कौन है, तो वो सब बताते हैं कि इस लड़की के साथ निक्के की शादी होने वाली थी। तो एंजल जो है बहुत ज़्यादा जलन महसूस करती है उस लड़की से, लेकिन जब उस लड़की के साथ वो बात करते हैं तो वो तुतला कर बोलती है वो लड़की, और उनसे पूछने पर कि वो ऐसा क्यों कह रही है, तो वो कहती है कि उसके जो जीभ यानी कि टंग पर किसी कीड़े ने काट लिया है, इसीलिए वो तुतला कर बोल रही है। निक्का और एंजल हनीमून के लिए निकल जाते हैं और निक्का उसे धोखे से नशा मुक्ति केंद्र 1 महीने के लिए छोड़ आता है। और घर वाले भी राहत की सांस लेते हैं कि 1 महीने तक इलेक्शन भी हो चुके होंगे और किसी को इस बात का पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बदकिस्मती से जो बेबे की अपोजिशन में जो औरत खड़ी थी उसका देहांत हो जाता है और 1 महीने के लिए इलेक्शन पोस्टपोन हो जाते हैं। अब 1 महीना बीत जाता है और एंजल भी वापस आ जाती है नशा मुक्ति केंद्र से। पहले-पहले तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन बाद में जब घरवालों को पता लगता है कि वो साथ में अब सिगरेट भी पीना शुरू कर दिया है और भी नशे करने शुरू कर दिए हैं, तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वापस आने के बाद एंजल का रवैया बहुत ज़्यादा बदल चुका था और उसकी बातों से भी साफ पता चल रहा था कि वो घरवालों से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि वो नशा छोड़ने के लिए तैयार भी थी, फिर भी उन्होंने उसे 1 महीने के लिए उस जेल जैसी जगह पर छोड़ दिया था। और दूसरा, वो रूबल अभी भी उसी घर में थी और उसे देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता। और हद तो तब हो जाती है जब एंजल हाथ में शराब का गिलास लिए हुए पूरे गाँव में घूमती है और वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर बेबी स्पीच दे रही होती है। अब सभी गाँव वाले बेबे पर उँगली उठाना शुरू कर देते हैं, लेकिन किसी तरह निक्का और बेबे मिलकर जो है बात को संभाल लेते हैं। अब एंजल की इस हरकत से निक्का और भी ज़्यादा परेशान और दुखी हो जाता है और रात को जब वो घर वापस आता है तो वो देखता है कि रूबल किसी आदमी से गेट पर बात कर रही है उसे देखकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। निक्का उसको पकड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो उसके हाथ नहीं आता, और वापस आकर वो रूबल से पूछता है कि ये कौन था और ये इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा था। तो रूबल उसे बताती है कि वो एंजल को प्लीज़ कुछ ना कहे, क्योंकि ये आदमी एंजल को शराब देने के लिए आया था और एंजल ने ही इसे बुलाया था और ये एंजल का दोस्त है कॉलेज का। अब ये बात सुनकर निक्का जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है कि एंजल ये सब कर रही है, उसी के घर में किसी और से शराब मंगवा रही है। अब उस रात नाराज़ निक्का रोज़ की तरह एंजल के पास न जाकर आंगन में रूबल के पास सो जाता है, और जब ये सब एंजल अपनी आंखों से देखती है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, क्योंकि वो निक्का से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसे ऐसे लगता है अब कि निक्का अब उसके साथ नहीं रहना चाहता और रूबल के साथ रहना चाहता है। दूसरे दिन निक्का अपनी बेबी से बात करता है कि अब हमें एंजल को उसके घर भेज देना चाहिए। थोड़ी देर बाद एंजल के घर वाले भी एंजल को लेने के लिए आ जाते हैं और एंजल भी चुपचाप तैयार होकर उनके साथ चली जाती है और एक बार भी निक्का को मुड़कर नहीं देखती। अब हमें देखते हैं कि एंजल के बिना निक्का भी उसकी याद में तड़प रहा है और दूसरी तरफ एंजल भी, लेकिन वो एक दूसरे को फ़ोन तक नहीं करते। लेकिन जब निक्की का दोस्त जब कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ करने के लिए एंजल के घर आता है तो उस एंजल को उससे पता चलता है कि निक्का उससे नाराज़ है, क्योंकि कोई काकू नाम का लड़का उस चोरी छिपे उसको शराब देने के लिए घर आया था। लेकिन एंजल मना करती है कि उसने कभी भी ऐसे किसी को घर नहीं बुलाया। वह एंजल निक्के के दोस्त को कहती है कि वो उसे निक्के के
पास मिलने के लिए लेकर चले। अब जब वो दोनों मिलते हैं निक्का और एंजल, तो वो दोनों अपने डाउट्स क्लियर करते हैं कि उन्होंने ऐसे ही एक दूसरे पर शक किया। और अब क्योंकि बात डाइवोर्स तक पहुंच चुकी थी, तो वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो यहाँ से भाग जाएंगे। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है रूबल पर। रूबल घर से किसी लड़के के साथ भाग रही है, और ये वही लड़का है जो उस दिन गेट पर रूबल के साथ बात कर रहा था। और निक्के के पूछने पर रूबल ने बताया था कि वो एंजल को शराब देने के लिए आया है। यानी कि वो लड़का एंजल को शराब देने के लिए नहीं, बल्कि रूबल से मिलने के लिए ही आया था। अब यहाँ पे एक और बात रिवील होती है कि रूबल साफ साफ बात कर सकती है, यानी कि वो तुतलाकर बिल्कुल भी नहीं बोलती। जबकि जो लड़का जिसके साथ वो भाग रही है काकू, वो तुतलाकर बोलता है। अभी तक वो तुतलाने की एक्टिंग इसीलिए करती रही ताकि निक्के और एंजल के बिगड़ते रिश्तों के कारण निक्के के साथ उसके घर वाले रूबल की शादी ना करा दें। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है निक्के के दोस्त पर, जो कि लाली के साथ किसी घर में छिपा हुआ है। लाली निक्के के गांव की ही लड़की है और उसकी शादी भी हो चुकी है, लेकिन उसका पति शराबी है और उसे बहुत ज़्यादा मारता पीटता भी है। निक्की का दोस्त लाली को बहुत ज़्यादा पसंद भी करता है। और क्योंकि अब लाली का पति जो है उसे ज़बरदस्ती लेने के लिए उसके घर आया हुआ था, इसलिए वो दोनों घर से भाग आए हैं। और ये घर किसी और का नहीं बल्कि तोताराम का होता है। और उसी के घर की छत पर निक्का और एंजल भी छिपे हुए थे। और उनकी बातें सुनकर तोताराम और उसकी पत्नी डर जाते हैं और अपने घर से अपने बच्चों को लेकर भाग जाते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं निक्के के घर पर और उनको बताते हैं कि उनके घर में कोई घुस आया है। वहां पर पहले से ही एंजल के माता पिता और उसके घर वाले मौजूद थे, क्योंकि उनकी बेटी अभी तक वापस नहीं लौटी थी। और अब तोताराम की बात सुनकर सभी उसके घर की तरफ निकल जाते हैं देखने के लिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं रूबल और उसका लवर भटकते हुए तोताराम के घर की तरफ बातें करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि उनके बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया था। उनकी बातें सुनकर निक्का और एंजल भी नीचे आ जाते हैं और उन दोनों से पूछते हैं कि वो दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं और रूबल के साथ वो लड़का कौन है। रूबल सब कुछ सच सच बता देती है और इतने में निक्के का दोस्त और लाली भी बाहर आ जाते हैं और इस तरह से वो तीनों कपल इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी अपनी सच्चाई एक दूसरे को बता देते हैं। और अब तक निक्के की फैमिली और एंजल की फैमिली भी वहाँ पहुँच जाती है। जब लाली का पति लाली को ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है तो लाली मना कर देती है और बेबे भी लाली का पक्ष लेते हुए उसको फटकार लगाकर वहाँ से भगा देती है। रूबल भी सभी घर वालों के सामने एक्सेप्ट करती है कि वो काकू के साथ ही रहना चाहती है। और निक्का भी एंजल का हाथ थामते हुए सभी घर वालों के सामने कहता है कि वो एंजल के साथ ही रहना चाहता है। वो शराब छोड़ती है तो भी और नहीं छोड़ती है तो भी। सब इन रिश्तों के लिए खुशी खुशी मान जाते हैं। लेकिन बाद में निक्का एंजल के घर वालों से कहता है और एक समाज को मैसेज भी देता है कि हमें अपने बच्चों के साथ बैठकर शराब नहीं पीनी चाहिए और जितना हद तक हो सके हमें उनकी गलत आदतों को बढ़ावा भी नहीं देना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि रूबल, जिसने एक तोतले आदमी के साथ शादी की है, शादी के बाद जब उसके घर जाती है तो उससे पता चलता है कि उसके घर वाले सभी तुतलाकर बोलते हैं और वो बहुत ज़्यादा पछताती है अपने डिसीज़न पे। और यही होता है हमारी मूवी का दी एंड। नमस्कार।